आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.5 का प्रश्न नंबर 16 सॉल्व करेंगे। 16 नंबर आपका सवाल दिया है कि इफ़ ए यदि इतना है तो वेरीफाई डेट ए क्यू माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू ओ। इतना आपको दिखाना है, वेरीफाई करना है। उसके बाद हेंस फाइंड इनवर्स, उसके बाद क्या करना है, ए इनवर्स आपको ज्ञात करना है। कराइए यदि ए आपका मैट्रिक्स इतना दिया गया है तो सत्यापित कीजिए कि दिस इक्वल टू दिस होगा, मतलब दिस इक्वल टू दिस को साबित करना है कि इतना होगा, तथा इसकी सहायता से, किसकी सहायता से, इसकी सहायता से आपको ए इन्वर्स ज्ञात करना है। इसकी सहायता से आपको ए इन्वर्स ज्ञात करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इतना इक्वल टू इतना हमको दिखाना है, इतना इक्वल टू इतना दिखाना है। तो हमको क्या देखना है कि ए क्यूब है, उसके बाद -6a² है प्लस 9a है माइनस 4i बराबर ओ है। तो आई तो आपको मालूम है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आपको मालूम है। ए आपका मैट्रिक्स दिया गया है कि ए आपका इतना मैट्रिक्स है। तो उसके बाद हम लोग को a² नहीं मालूम है, उसके बाद हम लोग को ए क्यू नहीं मालूम है, तो हम लोग a² निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग ए क्यू निकालेंगे। उसके बाद इसके जगह पर वैल्यू पुट करेंगे और दिस इक्वल टू दिस इसको दिखा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए इंटू ए निकालते हैं, मतलब a², ए इंटू ए। जब ए को ए से गुना करेंगे तो a² आ जाएगा। देखिए ए इंटू ए, तो ए आपका जो मैट्रिक्स दिया है उसको लिखिए 2 -1 1, उसके बाद -1 2 -1, उसके बाद 1 -1 2। आपका ए मैट्रिक्स हो गया। उसका गुना है तो गुना देंगे। उसके बाद फिर से ए आपका मैट्रिक्स तो इसको लिख लीजिए 1 -1, उसके बाद 2। अब देखिए दो मैट्रिक्स दिया है, तो दो मैट्रिक्स को आप गुना करने का तरीका आपको जानते हैं कि दो मैट्रिक्स से गुना हम लोग किस प्रकार से करते हैं। ए को ए से गुना करेंगे तो a² आपका हो जाएगा। देखिए R1 उठेगा C1 से गुना, फिर C2 से गुना, C3 से गुना। उसी प्रकार R2 उठेगा, तीनों से गुना होगा, R3 उठेगा, फिर तीनों से गुना होगा। तो R1 उठेगा C1 से गुना, तो पहला एलिमेंट के पहले के साथ गुना, दूसरा एलिमेंट को दूसरे के साथ गुना, तीसरा एलिमेंट को तीसरे के साथ गुना। तब इसको गुना कीजिए, 2 में 2 से गुना कीजिए तो 4, बीच में प्लस लगाते हैं। -1 को -1 से गुना करेंगे 1, प्लस लगाएंगे 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आपका हो गया। अभी वाला उठेगा इससे गुना, 2 को -1 से गुना कीजिएगा -2, प्लस लगाएंगे -1 को 2 से गुना करेंगे -2, और 1 को -1 से गुना करेंगे तो आपका -1 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए आपको ये वाला उठेगा इससे गुना, तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2, प्लस लगाएंगे -1 और -1 को गुना करेंगे तो प्लस में 1, और 1 को 2 से गुना करेंगे आपका 2 हो जाएगा। इसी प्रकार R2 उठेगा C1 से गुना, C2 से गुना, C3 से गुना। तब -1 को 2 से गुना करेंगे तो आपका -2, प्लस लिखेंगे 2 को -1 से गुना तो -2, प्लस लिखेंगे -1 को 1 से गुना तो आपका -1 हो जाएगा। उसका देखिए ये वाला उठेगा इससे गुना, तो -1 को -1 से गुना तो 1, प्लस 2 को 2 से गुना 4, अब -1 को -1 से गुना तो प्लस में 1। उससे पर ये वाला उठेगा इससे गुना, तो -1 को 1 से गुना कीजिएगा तो -1, प्लस उसके बाद 2 को -1 से गुना तो -2, प्लस -1 को 2 से गुना तो आपका -2 हो जाएगा। अब R3 उठेगा C1 से गुना, C2 से गुना, C3 से गुना। तो 1 उठेगा तो 1 से गुना आपका 2 से होगा तो 2 हो जाएगा, प्लस -1 को 1 से गुना तो प्लस में 1, 2 का 1 से गुना तो आपका 2। उसी प्रकार में आपका -1 हो जाएगा, प्लस -2, और प्लस में हो जाएगा आपका -2 आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये वाला उठेगा इससे गुना तो 1, प्लस -1 को -1 से गुना प्लस में 1, और 2 के 2 से गुना किए तो आपका 4। अब इसको गुना जो सबको ऐड कर दीजिए। देखिए 4 + 1 + 1 तो आपका 6 हो जाएगा। -2 प्लस माइनस माइनस तो -2 और -1 तो -2 -4 और -1 तो आपका -5 हो जाएगा। 2 इसको ऐड कीजिएगा आपका 5 हो जाएगा। देखिए -2 प्लस माइनस -2 तो -2 और -2 तो -4 है, प्लस माइनस -1 तो आपका -5 हो जाएगा। ये आपका 6 हो जाएगा। उसी प्रकार -1 -2 और -2 तो आपका -5 हो गया। उसके बाद देखिए इसको ऐड कीजिएगा 5 -2 और -1 तो -5,
और इसको कीजिएगा तो आपका 6 हो गया। हम लोग ए स्क्वायर निकाल लिए, हम लोग क्या किए, हम लोग ए स्क्वायर निकाल लिए। हम लोग को निकालना है ए क्यू, क्या निकालना है, ए स्क्वायर तो निकाल लिए, हम लोग को निकालना है ए क्यू। तो जब ए स्क्वायर में, जब हम लोग ए स्क्वायर में ए से गुना करेंगे तो ए क्यू नहीं निकल जाएगा। जब ए स्क्वायर में ए से गुना करेंगे तो ए क्यू हो जाएगा। तो देखिए ए स्क्वायर हम लोग क्या है, इसको लिखिए 6 माइनस 5, 5 उसके बाद -5, 6 माइनस 5 हो जाएगा। उसके बाद 5 माइनस 5, 6 आपका ए स्क्वायर का मान आया था इतना। आई इंटू ए आपका जो मैट्रिक्स ऊपर जो गिवन है उसको लिख दीजिए। आपका जो मैट्रिक्स है 2 है, -1 और 1, -1 2 -1 1 -1 और 2। अब ए भी आपका 2, आपका दो मैट्रिक्स आ गया। तो दो मैट्रिक्स को जिस प्रकार इसको गुना किए उसी प्रकार इसको अब गुना कर लेते हैं। अब देखिए इसको क्या करते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस है, दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो पावर इसका 3 हो जाएगा ए क्यू। तो इसी प्रकार ये वाला उठेगा इससे गुना, तो 6 में 2 से गुना करेंगे तो आपका 12 प्लस -5 को -1 से गुना करेंगे 5 ये वाला उठेगा इससे गुना। तो 6 को -1 से गुना करेंगे -6 प्लस लगाएंगे, -5 को 2 से गुना करेंगे तो -10, 5 को -1 से गुना करेंगे तो -5, 6 प्लस -5 इंटू -1 तो प्लस में 5, 5 इंटू 2 तो आपका 10, -10 हो जाएगा, प्लस -6 हो जाएगा, आपका प्लस -5 हो जाएगा, उठेगा इससे गुना। तो -5 में -1 से गुना कीजिए तो 5, 6 में किए तो 12 प्लस -5 को -1 से गुना किए तो 5, आपका -5 प्लस -6 और आपका आ जाएगा माइनस में 10, माइनस में कितना आ जाएगा 10। अब इसको उठेगा इससे गुना तो आपका 10 हो जाएगा, प्लस -5 प्लस में 6, इसको उठाएगा तो -5 आप प्लस -10 आप प्लस -6, इसको उठाएगा 5 प्लस 5 आपका 12 होएगा। तो ए क्यू का मान कितना आ जाएगा, अब सबको ऐड करके देखते हैं कितना आता है। 12 5 5 जोड़िएगा तो आपका 22 हो जाएगा। अब देखिए -6 प्लस -10 आप प्लस -5 तो आपका -6 -10 और -5 तो माइनस आपका आ जाएगा 21। उसी पर के इसको ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा आपका प्लस में 21 और -10 प्लस -6 प्लस -5 सबको ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा माइनस में 21, इसको ऐड कीजिएगा तो 22 -5 -6 और -10 आपका आ जाएगा माइनस में 21। इसको कीजिएगा तो देखिए आपको यहाँ पर ही कुछ गड़बड़ लग रहा है, देख लेते हैं हम लोग। 5 को -1 से गुना किए तो आपका ये आपका इसमें वाला है। तब 5 को 2 से गुना किए तो 10 और प्लस लगाएंगे, -5 को -1 से गुना करेंगे तो प्लस में आपका 5 आएगा। -5 को -1 से गुना किए तो प्लस में 5। अब सबको ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 21, इसको ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा माइनस में 21 और इसको कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 22। तो ए स्क्वायर का भी हम लोग मान निकाल लिए और ए क्यू का भी मान निकाल लिए। क्या किए हम लोग, ए स्क्वायर का भी मान निकाल लिए और ए क्यू का मान ज्ञात कर लिए। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, ए क्यू -6a² प्लस में 9a माइनस में 4i इक्वल टू क्या है, ओ है। ये आपका क्या है, ओ लिख लीजिए, ओ, नहीं तो आप समझिएगा कि जीरो है, जीरो नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका ओ है। हम लोग ए क्यू के जगह पर ए क्यू का मान, ए स्क्वायर के जगह पर ए स्क्वायर का मान रखते हैं। अब देखिए ए क्यू का हम लोग मान क्या निकाले, ए क्यू का मान हम ये निकाले, तो हम लोग ए क्यू के जगह पर ए क्यू का मान रख देते हैं। हम लोग निकाले 22 माइनस 21, उसके बाद -21 22 और माइनस में 21, उसके बाद लिखेंगे 21 -21, उसके बाद प्लस में आपका 22। ए क्यू का मान निकाले -6, ए स्क्वायर का मान कितना निकाले, ए स्क्वायर का मान लोग यहाँ निकाले। देखिए ए स्क्वायर का मान हम लोग यहाँ निकाले हैं, तो इसको भी पुट कर लीजिए। 6 -5 5 -5 6, उसके बाद हो जाएगा -5, उसके बाद 5 -5, उसके बाद आपका 6 हो जाएगा। उसका देखिए +9 है, तो +9 ये आपका क्या है, ये तो आपका गिवन है, सवाल में ही आपको दिया था। ए मैट्रिक्स आपका 2 -1 1, उसके बाद -1 2 -1, उसके बाद 1
-1 2 हो गया। अब देखिए +9a हो गया, उसके बाद -4i। -4i क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल क्या होता है 1 1 होता है। बस जब ए आपका 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो जो आई लेंगे, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो भी आपका 3 × 3 ऑर्डर का लेंगे, तो इसका डायगोनल क्या होता है, डायगोनल इसका 1 1 होता है, आपको याद रखना होगा। 0 आपका 1, अब बराबर आपका ओ है। चलिए अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, इसको इसी प्रकार हम लोग लिख लेते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग, इसी प्रकार से इसको लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब 6 से आप पूरे में पूरे एलिमेंट से क्या कीजिएगा, गुना करिएगा, क्योंकि मैट्रिक्स का तरीका है यही है कि किसी भी अंक से गुना किया जाता है तो उसके सारे के सारे एलिमेंट में गुना किया जाता है। तो 6 को 6 से गुना करेंगे 36। अब देखिए 6 को माइनस कीजिएगा -30, 30 हो जाएगा। उसी प्रकार -30 36, उसका -30, उसके बाद 30 हो जाएगा, -30 36 आपका हो गया। अब इसमें 9 है तो 9 से गुना कीजिए, 18 हो जाएगा। -9 प्लस में 9 आपका -9 18 हो जाएगा। -9 हो जाएगा 9 -9 अब प्लस में आपका 18 हो जाएगा। अब इसको भी गुना कर लीजिए, 4 में पूरा के पूरा है तो 4 में 0 से गुना होगा 0 0, तो 0 हो जाएगा। 4 0 0 0 आपका 4 इक्वल टू में क्या चलेगा, इक्वल टू में आपका ओ चलेगा। आपको दिस इक्वल टू दिस दिखाना है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, अब दो मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 आपका मैट्रिक्स हो गया। दोनों मैट्रिक्स के बीच में घटा हुआ है, तो दो मैट्रिक्स को घटाने का तरीका आप लोग जानते हैं कि कैसे घटाते हैं। पहले एलिमेंट से पहले को घटाएंगे, दूसरे एलिमेंट में दूसरे को घटाएंगे, तीसरे एलिमेंट को तीसरे से घटाएंगे, उसी प्रकार। अब देखिए ये भी आपका दो मैट्रिक्स है, इसके बीच में घटा होता है। एक बार ये दोनों मैट्रिक्स को घटा लेते हैं, एक बार ये दोनों मैट्रिक्स से घटा लेते हैं, तो दो मैट्रिक्स फिर से आएगा। उसके बीच में अगर जोड़ होगा तो जोड़ कर देंगे, घटाव होता है घटाव कर देंगे। देखिए 12 - 36 आपका आ जाएगा, -14 -21 माइनस, देखिए -21 -30 को घटाना हुआ था -21, और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस से कैसा प्लस में आपका 30, तो आपका प्लस में 9 आ जाएगा। उसी प्रकार 21 - 30 तो आपका माइनस में 9 आएगा। -21 माइनस -30 तो माइनस माइनस प्लस, तो -21 प्लस में 30 तो प्लस में आपका 9 आ जाएगा। उसका देखिए 22 - 36 तो आपका आ जाएगा माइनस में 14। 21 माइनस -30 तो माइनस माइनस प्लस 30, अब प्लस में माइनस में 21 तो आपका प्लस में आ जाएगा आपका कितना, प्लस में आपका आ जाएगा 9। देखिए 21 - 30 तो आपका माइनस में 9, 21 माइनस -30 तो माइनस माइनस प्लस 30, और 21 तो आपका प्लस में आपका आ जाएगा 9। 21 - 36 तो माइनस में आपका 14 आ जाएगा। अब ये दोनों के मदद से हम लोग एक मैट्रिक्स तैयार हुआ है। इसके जो बगल में जोड़ है तो जोड़ लिख लेते हैं। उसका देखिए दोनों के बीच में घटाव तो घटाव कर लेते हैं। 18 - 4 तो आपका आ जाएगा 14, -9 - 0 तो आपका -9 बचेगा। उसी प्रकार आपका 9 बच जाएगा। उसी प्रकार माइनस आपका 9, 18 - 4 तो आपका 14 बचेगा। -9 - 0 तो आपका -9, 9 - 0 तो आपका 9, -9 18 - 4 तो आपका 14 हो जाएगा। बराबर में क्या है, बराबर में आपका ओ है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब दोनों के बीच में ऐड है तो दोनों मैट्रिक्स हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ। तो -14 प्लस में 14 तो आपका 0, 9 प्लस -9 तो प्लस माइनस माइनस, -9 अब प्लस में 9 तो आपका 0 -9, अब प्लस में 9 तो 0, उसी प्रकार 0 हो जाएगा। -14 प्लस 14 तो 0 0, -9 प्लस 9 तो 0, आपका 0 हो जाएगा। -14 अब प्लस में 14 तो आपका 0 हो गया। ये आपका क्या है, ये तो आपका ओ है। तो ओ मतलब क्या, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को ओ से प्रेजेंट किया जाता है। तो नल मैट्रिक्स में भी सारा का सारा एलिमेंट क्या होता है, नल मैट्रिक्स में भी सारा का सारा एलिमेंट आपका 0 होता है। तो हम लोग को LHS बराबर RHS दिखा दिए। कितना हम लोग दिखाना था, हम लोग को दिखाना था AQ - 6A² + 9A - 4I इक्वल टू में हो, इतना दिखाना था। इतना हम लोग दिखा दिए। हम लोग लिख देंगे प्रूफ। तो हम लोग एक पार्ट कंप्लीट कर लिए। देखिए
आपको था कि यदि ए इतना बराबर हो तो सत्यापित कीजिए कि इतना इक्वल टू इतना होगा, मतलब इतना बराबर वो आपको दिखाना था तथा इसकी सहायता से, किसकी सहायता से, इसकी सहायता से आपको ज्ञात करना था ए इनवर्स। तो इसके सहायता से हम लोग ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो देखिए हम लोग इसको लिख लेते हैं 6a² + 9a - 4i इक्वल टू में ओ। अब देखिए हम लोग दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना कर देते हैं क्योंकि हम लोग को ए इनवर्स फाइंड करना है। तो हम लोग लिखेंगे लास्ट में कि दोनों तरफ ए इनवर्स से पर मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि पर लगाने के कारण यही है कि दोनों तरफ क्या है, मैट्रिक्स है। दोनों तरफ क्या किए, ए इनवर्स से हम लोग गुना किए। जब ए इनवर्स से गुना कीजिएगा तो इस प्रकार लिखिएगा AQ - 6a² प्लस में 9a माइनस में 4i इक्वल टू ओ। इधर भी आपको ए इनवर्स से गुना करना होगा, इधर भी आपको ए इनवर्स से गुना करना होगा। देखिए उसके बाद हम लोग के ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स सब में बारी बारी से गुना होगा। उसके बाद AQ, तो AQ हम लोग लिख सकते हैं a × a², आराम से लिख सकते हैं a × a² हम लोग लिख सकते हैं, माइनस ए इनवर्स को इससे गुना करेंगे तो 6 ए इनवर्स a², तो a² को नहीं लिख सकते a × a प्लस ए इनवर्स को 9a से गुना था 9 ए इनवर्स a माइनस ए इनवर्स को 4i से गुना था 4 ए इनवर्स i बराबर ओ को ए इनवर्स से गुना करेंगे तो आपका ओ होगा। देखिए आपको एक नोट्स बताए थे कि जब a × a इनवर्स या a इनवर्स × a इनवर्स या a इनवर्स × a बराबर आपका क्या होता है, i होता है। a × a इनवर्स या a इनवर्स × a बराबर i। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ गुना करते हैं तो जिससे गुना करते हैं वही आता है। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ गुना करते हैं तो जिससे गुना करते हैं वही आता है। जैसे a को i से गुना किए थे, ए इनवर्स को अगर i से गुना करेंगे तो a इनवर्स आएगा, यदि b को i से गुना करेंगे तो b आएगा। आप समझ गए होंगे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, a × a इनवर्स बराबर i होता है। देखिए तो a इनवर्स × a बराबर भी तो i होता है, तो इसको हम लोग घेर देते हैं। ये भी आप लोग घेर देते हैं, अपने सुविधा के अनुसार इसको घेरे हैं और सुविधा के अनुसार इसको ब्रेक करके लिखे हैं ताकि आपको बाद में मदद मिले। देखिए इसको भी घेर दीजिए। देखिए ए इनवर्स × a बराबर क्या होता है, i होता है, तो इसको i लिखिए × a² माइनस 6 ए इनवर्स × a, तो आपका a हो जाएगा, ए इनवर्स × a सॉरी आपका i होगा। और उसके बाद आपका a बचा तो a लिखिए प्लस 9 इनवर्स × a, 9 ए इनवर्स × a, तो आपको क्या हो जाएगा, i हो जाएगा माइनस आपका 4 ए इनवर्स बराबर आपका ओ। आपको बताया ना कि किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ गुना करते थे, जिससे गुना करते वही आता है। देखिए या इसको प्लट के भी लिखिएगा i × a, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वही आएगा। ठीक, आपको याद रखना। अब देखिए i × a², तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को a² से गुना किए तो हमें a² ही प्राप्त होगा, तो a² माइनस 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स साथ गुना करेंगे तो हम लोग a प्राप्त होगा, प्लस में आपका 9i आपका होगा ना, 9i माइनस 4 ए इनवर्स बराबर ओ। हम लोग को तो ए इनवर्स ज्ञात करना था, माइनस 4 ए इनवर्स को ए बराबर ए पट्टी कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा 4 ए इनवर्स प्लस में बाकी इधर आपका बच जाएगा a² माइनस 6a प्लस में 9a। हम लोग ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो a² का मान तो हम लोग निकाल चुके हैं, a² का मान हम लोग निकाल चुके हैं। ए आपका मैट्रिक्स जो है गिवन था वही वाला आता है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, ए इनवर्स तो 4a इनवर्स, तो a² मैट्रिक्स का हम लोग मान निकाले हैं ना। देखिए a² आपका था a², तो a² की जगह पर हम लोग इतना लिखते हैं 6 माइनस 5, उसके बाद 5 माइनस 5 6 माइनस 5, उसके बाद लिखिएगा 5 माइनस 5, उसके बाद 6, उसके बाद है a² माइनस 6a,
देखिए इस प्रकार है आपका 4A इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6A प्लस 9 है, तो -6A। तो ए आपका जो मैट्रिक्स है उसको लिखिए, ए आपका मैट्रिक्स यही ना है, लिखिएगा 2 -1 1 -1 2 -1, उसका तो 1 -1 2, उसके बाद है प्लस में 9 आई है, सॉरी यहाँ पर देखिए प्लस में 9 आई, तो इसको आई लेके चलिए, प्लस में 9 आई तो प्लस लगाइएगा 9 आई, मतलब कि आइडेंटिटी में से इसको भी 3 × 3 ऑर्डर में लिखेंगे। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए 4A इनवर्स क्या लिखेंगे लोग, 4A इनवर्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स जो दिया है उसको लिख लीजिए, -5 उसके बाद 6 हो जाएगा, -5 6। अब 6 से इसमें गुना करिएगा, तो 6 से गुना कीजिए तो आपका 12 -6 प्लस में 6, अब उसके बाद हो जाएगा -6 12 -6 उसके बाद 6 -6 उसके बाद 12, उसके बाद +9 करना है, तो +9 सब में 9 से गुना कीजिए तो आपका 9 हो जाएगा, 0 0 0 9 0 0 0 9 गुना करिएगा तो आपका इतना आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, तो 4A इनवर्स, तो दोनों मैट्रिक्स के बीच में क्या है, दोनों मैट्रिक्स के बीच में आपका घटाव है, तो दोनों मैट्रिक्स को हम लोग घटा लेते हैं। तो देखिए 6 - 12 तो आपका -6, उसके बाद 6 - 12 तो -6 -5 -6 तो माइनस +6 तो आपका प्लस में 1, 5 - 6 तो माइनस में 1, -6 तो माइनस +6 तो आपका प्लस में 1, 6 - 12 तो -6, उसके बाद -5 और माइनस +6 तो प्लस में 1, उसी प्रकार इसको कीजिएगा तो आपका आ जाएगा -1 1, उसके बाद आ जाएगा -6, उसका प्लस में जो मैट्रिक्स बच गया उसको लिख लेते हैं, 9 0 0 0 9 0 और 0 0 9, इतना हम लोग के प्राप्त हुआ। उसका देखिए 4 × A इनवर्स बराबर क्या होगा, अब दोनों मैट्रिक्स के बीच में ऐड है, तो दो मैट्रिक्स को ऐड किस प्रकार से करते हैं आप जानते हैं, दोनों मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट को पहले के साथ गुना, दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ गुना, तब -6 अब प्लस में 9 तो आपका प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस में आपका 3 आ जाएगा। उसी प्रकार 1 + 0 तो आपका 1, -1 + 0 तो -1 आपका 1। अब देखिए -6 + 9 -6 प्लस में 9 तो प्लस में 3 आपका 1 बचेगा, -1 + 0 तो -1 1 + 0 तो 1, -6 प्लस में 9 -6 प्लस में 9 तो आपका प्लस में 3 आ गया। तो हम लोग इतना ज्ञात कर लिए, 3 1 -1 इतना हम लोग को ज्ञात हो गया। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको तो ए इनवर्स ज्ञात करना है, ए इनवर्स आपको फाइंड करना है। तो देखिए ए इनवर्स के बगल में क्या है, गुणांक के रूप में आपका 4 है, तो 4 को हटाना होगा, तो आपका मल्टीप्लाई में हटेगा तो आपका डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में बराबर किधर जाएगा तो डिवाइड में। तो ए इनवर्स डिवाइड में किस प्रकार जाएगा, इस प्रकार नहीं लिख सकते हम डिवाइड में, आप फिर नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस गुना करेंगे तो फिर से आपका वही आ जाएगा। उसके बाद जो आपका मैट्रिक्स है उसको लिख लीजिए, -1 1 और 3। तो देखिए आपको ए इनवर्स ज्ञात हो गया, हम लोग को यही ना ज्ञात करना था, ए इनवर्स हम लोग को ज्ञात करना था। आपका सवाल यही था, बोला था कि सवाल में ये आपका मैट्रिक्स है, तो आपको वेरीफाई करना था कि दिस इक्वल टू दिस होगा। क्या करना था, वेरीफाई करना था कि दिस इक्वल टू दिस होगा, और इतना की मदद से हम लोग को क्या ज्ञात करना था, फाइंड करना था ए इनवर्स। तो हम इतना बराबर उतना तो दिखा दिए हैं। उसके बाद हम लोग क्या ज्ञात कर लिए, फाइंड कर लिए ए इनवर्स। तो आपका 16 नंबर सवाल बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।